हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कंसीडर फंक्शन 1 2 3 यानी कि 1 2 3 पुट करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ए बी सी गिवन बाय F1 इक्वल्स टू में ए, F2 इक्वल टू बी एंड F3 इक्वल्स टू में सी। ये हमारे पास गिवन है कि F1 किसके इक्वल है, ए के, F2 बी और F3 सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 इक्वल्स टू ए और F2 इक्वल्स टू में बी और F3 किसके इक्वल है, सी के। अब देखो इसने क्या बोला है, फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू में F। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो हमारे पास इसका इनवर्स क्या होएगा, अच्छे से देखना। ये हमारे पास क्या है, F ऑफ 1 इक्वल्स टू में A है। अब यहाँ पे 1 रख लिया, F को मैं नीचे ले गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इक्वल्स टू में F इनवर्स A। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये F नीचे है, इसके साथ अगर ऊपर लिखेंगे तो हम इसको -1 ऊपर यानी कि F इनवर्स A। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम इसको देखिए आगे लिखते हैं F इनवर्स A इक्वल्स टू में 1। ऐसे ही याद आएगा हमारे पास F इनवर्स B इक्वल्स टू में 2 और F इनवर्स C इक्वल्स टू में 3। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि फंक्शन कोई भी वो क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, F इनवर्स का इनवर्स होना चाहिए। तो देखो हम लेट कर लेते हैं, H फंक्शन है कोई भी, लेट अदर फंक्शन H विच इज इनवर्स ऑफ F इनवर्स, वो F इनवर्स का ही इनवर्स है। ये हमने यहाँ पे लेट किया है। अगर हमने ऐसा लेट कर लिया तो देन, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसका दोबारा से इनवर्स करता हूँ तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए के इक्वल, और H ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और H ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इक्वेशन मान लो इनको, जैसे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो जो F1 है हमारे पास वो किसके इक्वल है, H1 के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। और F2 है जो वो किसके इक्वल है, H2 के इक्वल है। और F3 है वो किसके इक्वल है, F3 किसके इक्वल है, H3 के इक्वल है। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास F और H इक्वल आ गए, तो F और H इक्वल आ गए तो हमने H को क्या माना था कि F का इन्वर्स तो हम कह सकते हैं का इन्वर्स। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।